कहा जाता है कि जब गार के अंदर लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहुँचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक की गोद में सर रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद आ गई। थोड़ा सा सोने वाले को तो नींद आ गई, जो गोद में लेके बैठा था नबी को, जरा उसके बारे में सोचो कि वो कितना बड़ा मकाम रखता होगा। आप और मैं आज भी मां की गोद में सर रखें तो नींद आती है, जरा उस मां के बारे में सोचो कि मां को कितना सुकून मिलता। मां की खुशी, मां के सुकून की उस वक्त इंतहा कोई नहीं होती जब उसकी औलाद उसकी गोद में सर रख ले। वो अपनी हर आफत, हर बीमारी, हर बला भूल जाती है और आने वाला कोई अगर ऊंचा भी बोलता है तो मां अपने होठों पे इशारा करके कहती है कि ऊंचा मत बोलो, ये मेरी गोद में सर रख के सो रहा है। मैं एक बात आपसे पूछूं, आप सारे माओ वाले हैं, आपको मां कब याद आती है? कभी याद आती है कि नहीं आती? यह साल में एक ही दिन याद आती है जिस दिन मदर डे मनाया जाता है? याद आती है मां? मां याद आती है? आप यकीन जाने, मैं तो जब फजर में नमाज के लिए भी उठता हूं तो मां याद आती है कि कैसे प्यार से वो बुलाया करती थी, उठो नमाज के लिए। अब तो उस प्यार से उठाने वाला ही कोई नहीं होता। मुझे आज भी एक लतीफ़ा याद है, छोटा सा था मैं, तो कभी कभी मां के साथ तरावी पढ़ ली। तो एक दिन तरावी खत्म हुई, छोटा सा था तो वितर अभी पढ़ने थे, तो मैंने अपनी अम्मा से कहा थोड़ी देर ठहरो, मैं पेशाब कर रहा हूं। पेशाब करने चला गया, पेशाब करके भागा हुआ आया, वुजू नहीं किया, अम्मा के साथ वितरों में खड़ा हो गया। तो नमाज के बाद अम्मा ने पूछा वुजू किया था? मैंने कहा नहीं। क्यों? कि मैंने कहा क्या वितरों के लिए भी दोबारा वुजू करना पड़ता है? तो कहा जो मस्जिद में। मैंने कहा मस्जिद में भी मैं तो रोज ऐसे करता हूँ, जाता हूँ पेशाब करके चला आता हूँ, बाकी नमाज फिर पढ़ लेता हूँ, वुजू तो दोबारा नहीं करता। अब मेरी माँ ने जिस तरबियत से बिठाकर मुझे समझाया, मुझे आज भी वो शफकत, वो मोहब्बत याद आती है ना, तो आंसू निकल आते हैं बेसाख्ता कि माँ क्या चीज है दुनिया में। और जब जवान बेटा भी मां की गोद में सर रख ले, मैं जब कुरान और सुन्नत को पढ़ता हूं ना, मैंने या तो नबी को अल्लाह के सामने दुआ में रोते देखा, या मैंने अपने पाक नबी को उस वक्त रोते देखा है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी अम्मा अपनी जान अल्लाह को देती। ये हदीसें बयान करती, तारीखें बयान करती। हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नहीं पता आपको ये कौन थी? मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे ऐमन का भी दूध पिया। इसने बचपन में दाई हलीमा की तरह मेरे पाक नबी को पाला पोसा। वो बयान करती। मेरा मौजू नहीं कि मैं मां की तरफ चला जाऊं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं मैं आपसे। कहा जाता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की हुई और आपके अब्बा कब फौत हो गए थे? जोर से बोलो। पैदाइश से पहले। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मां के बतन में थे कि वालिद पहले ही चले गए, और इस 6 साल की उम्र में भी
ज्यादा अरसा तो दाई हलीमा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजरा।